जिस समय पर ये डील हो रही होगी, लिटरली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बाथरूम में जाके मुंह में कपड़ा डाल के एकदम स्लो म्यूट आवाज़ के अंदर रो रहे होंगे, क्योंकि इस समय क्या हुआ है, रशिया और वियतनाम ने एक मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट डील जो है वो साइन कर ली है, जिसका इंतज़ार अमेरिका सालों से कर रहा था। बट ये जो डील है ये रशिया को मिली है, और ये फास्ट ट्रैक तरीके से इसलिए मिल गई क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो यूएस कर रहा था उसका असर यहाँ पर वियतनाम के ऊपर देखने को मिला है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट अगर आपको इसी तरीके की जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज़ डिटेल विश्लेषण के अंदर चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों की ली जाएगी। यानी कि कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों की कराई जाएगी इंडिया के सबसे अफोर्डेबल रेट के अंदर। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन होना है, अनअकैडमी की क्लासेस लेना है, तो आप याद रखना एसआरसी 10 कोड यूज़ कर सकते हो, जिसके बाद आपको 55% तक का डिस्काउंट और 6 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन प्राप्त हो जाएगा। जिसके बाद जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है 2 साल का, वो आपको केवल 24,999 के अंदर मिलेगा, जो कि आपको यूं अगर एसआरसी 10 कोड अप्लाई नहीं करते हो तो 55,000 के अंदर मिलता। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं वियतनाम के न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का ख्याल था वियतनाम के अंदर ये सालों से चल रहा है, बट इसको अचानक से 2016 के अंदर जो वियतनाम की अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा प्लग आउट कर दिया गया। बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट खत्म कर दिया गया, जितने एग्रीमेंट थे उन सबको यहाँ पर खारिज कर दिया गया था। बट अब वियतनाम वापस से एक नई डील के साथ रशिया के साथ आया है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था समझने का प्रयास करते हैं। देखो, 1958 के अंदर जब वियतनाम वॉर खत्म हुआ था, उस समय पर अमेरिका के द्वारा एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया था वियतनाम के अंदर। फिर उसके बाद 1976 के अंदर इन्होंने एक कॉन्क्रीट प्लान बनाया कि हम लोगों को एनर्जी सेल्फ इंडिपेंडेंस के लिए एटॉमिक एनर्जी को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए इन्होंने एक अलग से कमीशन वगैरह भी इस्टेब्लिश की थी। 1984 के अंदर इन्होंने सोवियत यूनियन की मदद से एक रिएक्टर इस्टेब्लिश भी किया था, बाद में उसको अपग्रेड भी किया। बट ये न्यूक्लियर रिएक्टर प्रॉपर रूप से एक न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट नहीं था। सन 2000 के अंदर वियतनाम और ज़्यादा सीरियस हुआ, और वियतनाम ने उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर कुछ बड़े डेवलपमेंट करना शुरू किया, और इन्होंने प्लान किया कि 2000 मेगावाट की न्यूक्लियर पावर प्लांट 2020 तक बनाई जाएगी। उसके बाद काफ़ी सारे डिस्कशन डेलिब्रेशन होते हैं। वियतनाम के पास में इस तरीके की एक्सपर्टाइज होती नहीं है, इस वजह से वियतनाम 2 बड़ी डील साइन करता है, जहां पर नीन थुआन करके जो आपको प्रोविंस वियतनाम के अंदर देखने को मिलती है, वहां पर एक पावर प्लांट रशिया के द्वारा बनाया जाएगा और एक पावर प्लांट जो है वो जापान के द्वारा बनाया जाएगा। एंड दिस पावर प्लांट आर लिटरली मैसिव। आप देख सकते हो 4000 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ में हर एक पावर प्लांट को यहाँ पर प्लान किया गया था। बट उसके बाद सन 2016 के अंदर अचानक से ये जो डील है ये खारिज कर दी जाती है। सालों की जो प्लानिंग है उसे नष्ट कर दिया जाता है। तो बात आती है ये ऐसा क्यों किया गया वियतनाम के अंदर। तो बेसिकली वियतनाम के अंदर ना ऑलरेडी उस समय पे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। लोन 65% ऑफ जीडीपी का था। दूसरी तरफ जो कॉस्ट ओवररन थी एक पावर प्लांट को बनाने के लिए, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। जो पहले ये सोच रहे थे कि 10 बिलियन डॉलर के अंदर इनका पूरा एक पावर प्लांट बन जाएगा, वो बढ़ के लगभग 27 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था, जो कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, और अभी तक ये फुल्ली कंस्ट्रक्ट हुआ भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कई सारे चीप रिन्यूएबल एनर्जी के अल्टरनेटिव भी मार्केट के अंदर आ चुके थे। तो इन्होंने कहा कि यार, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इतना खर्चा करना, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर इतना खर्चा करने से अच्छा है कि क्यों ना हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनका प्रयोग किया जाए। और इवन पुरानी जो फॉसिल फ्यूल की टेक्नोलॉजी है वो तो चली रही है, तो फिर दिक्कत क्या है। तो ये सोचते हुए इन्होंने 2016 के अंदर पूरे प्रोजेक्ट को अबंडन कर दिया। बाद में वियतनाम जो है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट हुई। आप आज देख सकते हो दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से एक वियतनाम है, जिसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। और इस तेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर इनको चाहिए एनर्जी भी कैसी, नॉट बेस्ड ऑन मेजरली फॉसिल फ्यूल, बल्कि नेट ज़ीरो एमिशन के जो इनके हाई कमिटमेंट है उनके अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता इनको है।
शॉर्ट टर्म के लिए फॉसिल फ्यूल भी चल जाते, बट अभी आप देख सकते हो मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहे वॉर की वजह से फॉसिल फ्यूल के रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और फॉसिल फ्यूल के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंसी रखना वियतनाम को ये बात क्लियरली समझ में आती है कि आने वाले समय में इसकी एनर्जी की इनसिक्योरिटी को ही बढ़ाएगा। इसीलिए वियतनाम यहाँ पर चाह रहा था कि क्यों ना अब हम वापस से रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग करें, और इसी न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर इनके द्वारा रशिया के साथ में डील साइन की गई है। याद रखिएगा, यहाँ पर अमेरिका के साथ डील साइन नहीं की गई। अमेरिका के साथ डील साइन करने के पीछे एक मेजर कारण वियतनाम का पुराना इतिहास भी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जो है उसके लिए ये एक बहुत दुखद खबर है कि रशिया के साथ में डील साइन हुई, क्योंकि अमेरिका काफ़ी समय से प्रयास कर रहा था कि उसको वियतनाम के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का मौका मिल जाए, क्योंकि इनकी जो वेस्टिंग हाउस और जीई कंपनी है ये लगातार वियतनाम के अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ में डिस्कशन कर रही थी और इनका कहना था कि हम कम रेट के अंदर बना देंगे, और इन्होंने अपना टेंडर भी रखा था। बट उसके बावजूद भी आप यहाँ पर देख सकते हो अमेरिका लूज एंड रशिया की कंपनी जो है वो यहाँ पर 18 से 27 बिलियन डॉलर के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाली है। अब देखो, जब रशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा ना तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो रशियन टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जाएगा, जो रशियन फ्यूल्स हैं उसका प्रयोग किया जाएगा, यानी कि जो वियतनाम की डिपेंडेंसी है न्यूक्लियर एनर्जी को लेके वो रशिया के ऊपर होगी, अमेरिका के ऊपर नहीं होगी। इसी वजह से अमेरिका जो है वो अपना एक क्लोज अलाय यहाँ पर खोता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर रशिया के साथ में एक मेजर डील जो है वो साइन कर ली गई है एंड इट इज़ ह्यूज एंड ह्यूमंगस। पुरानी जो डील साइन की गई थी रशिया और जापान से उसके मुकाबले ये और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नींथुआन प्रोविंस के अंदर ही रिसेंटली 2 मेजर रिएक्टर बनाए जाएंगे जो कि VVER टेक्नोलॉजी के हैं, जो ऑलरेडी रशिया के अंदर यूज़ हो रही है, पहले से बेहतर टेक्नोलॉजी है, और इसको बनाने का काम रशिया की तरफ से रोस्टॉम कंपनी करने वाली है। और टोटल जो कैपेसिटी होने वाली है वो 2000 मेगावाट नहीं होगी बल्कि 2400 मेगावाट की एनर्जी के साथ में न्यूक्लियर पावर प्लांट वियतनाम के अंदर बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे SR10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ में लेके आया हूँ। देखो, साल भर करंट अफेयर्स पढ़ते हो, उसके बाद एग्ज़ाम के समय पे करंट अफेयर्स याद नहीं रहते क्योंकि बने हुए नोट्स होते नहीं हैं, और अगर नोट्स बनाने जाओ तो टाइम इतना लग जाता है कि पूरा दिन करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने में चल जाएगा, तो स्टैटिक पोर्शन कब कवर करोगे। तो ये दिक्कत, ये दुविधा अक्सर बच्चों को देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में मार्केट के अंदर कई सारे करंट अफेयर्स की मैगजीन अवेलेबल हैं, बट वो जनरली 1 साल के करंट अफेयर्स को कवर करती हैं। UPSC के ट्रेंड को आप उठा के देखो, पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा करंट अफेयर के सवाल नहीं पूछे जाते। जनरली वो पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स के सवाल पूछते हैं। ऐसी कंडीशन में टॉपर्स भी इस बात को रिकमेंड करते हैं कि 2 साल के करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी कारण से इंडिया के टॉप एजुकेटर से हम लोगों ने इस साल के और पिछले साल के जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको कंपाइल करके कंप्रहेंसिव नोट्स जो है वो आप लोगों के लिए क्रिएट कराए हैं PT 730 के फॉर्म में। अगर आपको ये चाहिए तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, इस QR कोड को स्कैन करो और उसके बाद में इस PDF को डाउनलोड करने के पहले कोड मांगेगा, अपनी डिटेल डालने के बाद तो वहाँ पे SR10 डाल देना, जिसके बाद में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे करंट अफेयर्स की PDF प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।